बरस हो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर वय्यर का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। वो क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कभी हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु अपने पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था, तभी वहाँ एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मैं इसी लालच में पड़कर आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार की चिंता करना और पालन पोषण करना आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, इसे ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड पाने से पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, सत्यवादी हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य लौटाऊंगा। अच्छा, जब यही देखना है। ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त कराऊंगा। आशा है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज, धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, जाओ थोड़ी देर विश्राम कर लो। जो आज्ञा महाराज। दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। तानाजी, न जाने क्यों मेरे मन में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह इसकी वीरता और साहस का बल है। तानाजी, तुम सच कहते हो। मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। इसमें भी क्या कोई संदेह है? जय हो महाराज, जय हो महाराज। एक बालक आपसे मिलना चाहता है, उसे बुला लाओ। महाराज, आपका
अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कर दूं, किंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, किंतु एक बात और मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माता की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आप धन्य है महाराज, धन्य है। वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन उसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक यह शरीर में जान है, तब तक मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। अस्तु।